चाहे कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, कोई छोटी कंपनी हो, यहाँ तक कि अगर हम अपने परिवार की बात करें, तो कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी आगे बढ़ता है जब वहां पर काम करने वाले लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो चाहे हम किसी बड़े बिजनेसमैन की बात करें, किसी एंटरप्रेन्योर की बात करें, कोई भी आगे तब बढ़ता है जब उसकी जो टीम है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, मिलकर काम करें, एक दूसरे को हमेशा हेल्प करें, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करें। यहाँ तक कि जब हम किसी एक टीम की भी बात करते हैं ना, हम क्रिकेट टीम की बात करें, फुटबॉल टीम की बात करें, मैदान में वही टीम जीतती है जहाँ पे जहाँ के जो प्लेयर्स हैं जिस टीम के, वो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, मिलकर चले। तो आज की इस वीडियो में स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, समन्वय की बात करेंगे। हम इसके मीनिंग को जानेंगे, स्कोप को जानेंगे, फैक्टर्स को जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, मीनिंग, स्कोप एंड फैक्टर, समन्वय, अर्थ, क्षेत्र और घटक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का क्या अर्थ होता है। कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, समन्वय प्रबंधन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, जब हम स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बात तो हम स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट की कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आम जीवन में भी बात करें, ठीक है, हम अपने आम जीवन में बात करें, हम किसी कंपनी की बात करें, किसी बहुत बड़े बिजनेस की हम बात करते हैं, हर जगह हम देखते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में, हम किसी भी जगह की बात करें, कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की, समन्वय प्रबंधन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इट ब्रिंग्स यूनिटी इन टास्क की, यह कार्यों में एकता लाती है। कोई भी काम जब सब लोग मिलकर करते हैं और हर किसी को पता है कि उसको क्या करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब इस तरह से कोई काम किया जाता है जहाँ पे लोग अपने काम को तो कर भी रहे हैं लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपस में मिलकर कोई काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, इट ब्रिंग्स यूनिटी इन टास्क, ये कार्यों में एकता लाती है। और बेनिफिट क्या होता है, प्रिवेंट डुप्लीकेशन की, इनमें दोहराव को रोकती है। क्योंकि अगर मान लो कोई काम है, अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से उस काम को करते हैं, तो हो सकता है कि वो काम जो है बार बार किया जाए, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और साथ ही साथ रिजल्ट भी जल्दी नहीं आता, रिजल्ट भी बहुत लेट आता है। तो इसलिए जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो एक मैनेजमेंट की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका बेनिफिट क्या है, इट ब्रिंग्स यूनिटी इन टास्क, ये कार्यों में एकता लाती है, और उनमें जो बार बार जो दोहराव होता है, डुप्लीकेशन होता है, उसको ये रोकती है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल सक्सेसफुली, कि संगठन को अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायता करती है। कोई भी इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, यहाँ तक कि हम अपने परिवार की भी बात करें, अगर परिवार में सभी जो लोग हैं, सभी सदस्य हैं, मिलकर रहें, मिलकर काम करें, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो और सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो इस तरह से आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, तो हर परिवार, जो भी इस तरह परिवार जो है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे, एक दूसरे के साथ समन्वय से रहे, काम करे, तो परिवार हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी संस्था हो, हमेशा आगे बढ़ती है, हमेशा सफलता को प्राप्त करती है। Coordination is the process of organizing and integrating the efforts, activities, and resources of different individuals or department to achieve common objectives इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि समन्वय क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न विभागों को, गतिविधियों को, संसाधनों के प्रयासों को संगठित एवं एकीकृत किया जाता है ताकि समान उद्देश्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से प्राप्त किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं ना, कोई भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, मान लो हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में हम क्या देखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, फैकल्टी होती है, सबकी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं। लेकिन जब हम अगर हम चाहते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो आगे बढ़े,
ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करे। तो इस उसके लिए क्या जरूरी है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी जो मेंबर्स हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, ठीक है, सब एक दूसरे मतलब सब जो है ये आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, सब मिलकर काम करें, मिलकर आगे बढ़ें, ताकि जो डेली टास्क हैं, जो मंथली टास्क हैं, जो ईयरली टास्क हैं, उसको कंप्लीट किया जा सके टाइम से। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि समन्वय वो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा अलग अलग व्यक्ति हैं, डिपार्टमेंट हैं, एक्टिविटी हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सबको संगठित एवं एकीकृत किया जाता है ताकि समान उद्देश्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से प्राप्त किया जा सके। Coordination means bringing harmony among people, tasks and resources so that everyone works together towards the same goal। कि समन्वय का अर्थ क्या है? लोगों को, कार्यों को, संसाधनों के बीच जो है सामंजस्य बनाना, सामंजस्य स्थापित करना, ताकि सभी एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करें अलग अलग तरीके से, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीका क्या है कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, लेकिन सब आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प से काम करें ताकि गोल को जल्दी से अचीव किया जा सके। और अगर हम हेनरी फेवल की बात करें तो इन्होंने भी क्या कहा है कोऑर्डिनेशन के संबंध में, कि कोऑर्डिनेशन इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न सो एज टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। कि समन्वय क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है? संगठन की सभी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना ताकि उसके कार्य और सफलता को सरल बनाया जा सके। तो फाइल भी यही कहते हैं। अगर हम इसके स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का क्षेत्र क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल, व्यक्तियों के बीच समन्वय। अगर हम किसी स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, जो प्रबंधक है, ठीक है, आदि के बीच सहयोग स्थापित करना, और साथ ही साथ मतभेद जो है, गलत फहमियां हैं, उसको कम करना, ठीक है। तो स्कोप की हम बात करें तो पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल, की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी के बीच में एक तालमेल स्थापित करना, समन्वय जो है स्थापित करना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, कि अलग अलग हम एक स्कूल भी देखें तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, साइंस का अलग हो गया, लैंग्वेज का अलग हो गया, मैथ्स का अलग हो गया। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लिंक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि अगर स्कूल को अपने गोल को प्राप्त करना है तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में एक लिंक, एक तालमेल बिठाना, विभिन्न विभागों या इकाइयों को आपस में जोड़ता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इसकी जब हम स्कोप की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल, व्यक्तियों के बीच कोऑर्डिनेशन, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंश्योर दैट डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म इन द करेक्ट सीक्वेंस एट द राइट टाइम, कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य सही क्रम में और उचित समय पर पूरे हों। तो साथ ही साथ कि डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, और साथ में साथ जो अलग अलग एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, टास्क किए जा रहे हैं, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि एक्टिविटीज सही तरीके से, सही प्रकार से हो सके। और कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समन्वय, ताकि संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके, उसकी वेस्टेज ना हो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, की मानव, आर्थिक और भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, ठीक है। मानव संसाधन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं, आर्थिक अगर हम बात करें, फाइनेंशियल की हम बात करते हैं, भौतिक संसाधन जो अलग रिसोर्सेज स्कूल में, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन एट डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तरों पे समन्वय, अलग अलग स्तर पे। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप लेवल्स पे, टॉप लेवल्स पे जो हेड्स होते हैं, ठीक है, जो ऑनर्स होते हैं, तो टॉप लेवल पे क्या होता है, पॉलिसी एंड प्लानिंग कोऑर्डिनेशन, की किसी भी इंस्टीट्यूशन को जब आगे बढ़ना होता है, अपने एनुअल जो प्लानिंग करनी होती है, तो क्या होता है, पॉलिसी एंड प्लानिंग कोऑर्डिनेशन, की नीतियों और योजनाओं में समन्वय करना, ठीक है, अलग अलग प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनाना, और ठीक है, ये टॉप लेवल पे होता है।
कि पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, ठीक है। और फिर जब मिडिल लेवल पे बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मान लो किसी यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो टॉप लेवल पे कौन होते हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है, इस तरह के रैंक के जो होते हैं। और मिडिल लेवल पे हम देखते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। साइंस का अलग हो गया, मैथ्स का अलग हो गया, लैंग्वेज का अलग डिपार्टमेंट हो गया, हिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो मिडिल लेवल पे क्या होता है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए, जो भी प्लानिंग की जाए, फिर जब टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे आता है तो विभागीय कार्यों में समन्वय, कि अलग अलग जो विभाग को, डिपार्टमेंट्स को जो है काम दे दिया जाता है और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाता है, ताकि हर डिपार्टमेंट जो भी उनको काम दिया गया हो अपने काम को सही तरीके से करे। और साथ ही साथ लोअर लेवल पे हम देखें तो यहाँ पे डे टू डे वर्क कोऑर्डिनेशन आता है, कि जो डेली काम होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, ठीक है, स्कूल में, तो वो काम भी सही तरीके से हो आपस में। जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, मिलकर वो काम अच्छे से करें, ठीक है। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन की बात करें, आंतरिक एवं बाह्य समन्वय की बात करें, तो इंटरनल क्या है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर व्यक्ति और विभाग के बीच में समन्वय, कि मान लो कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्कूल में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग जो टीचर्स हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखेगा ताकि काम अच्छे से हो। और एक्सटर्नल एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, विद सोसाइटी, गवर्नमेंट, कम्युनिटी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगर सेम एग्जांपल लेते हैं, स्कूल प्रिंसिपल है तो सोसाइटी के लोगों के साथ, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, जो कम्युनिटी है, ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हम सीबीएसई की बात करें, इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है उनके साथ समन्वय बिठाना ताकि काम जो है अच्छे से हो सके। तो ये तो थे इसके स्कोप। अब अगर हम बात करें फैक्टर्स की, बात करें फैक्टर्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन, समन्वय से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द कॉमन गोल, सभी सदस्यों को संगठन के समान लक्ष्यों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी संगठन में काम करें तो आपके इंस्टीट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। और साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मेंबर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई गलत फहमी ना हो, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, और सब बिना कंफ्यूजन के, बिना भ्रम के सबको अपने अपने टास्क बताओ, अपने अपने काम बताओ, ताकि काम अच्छे तरीके से हो। क्योंकि जब कंफ्यूजन की सिचुएशन आती है तो हमेशा काम खराब होते हैं, तो इसलिए एक अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। यही जो हम इसको फैक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो एम्प्लॉय भी कंफ्यूज होंगे कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह से करें। और साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन ही अच्छा ना हो तो ये भी कोऑर्डिनेशन पर प्रभाव डाल सकता है। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, अगर नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। गुड लीडरशिप, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो करेगा, जो प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेटर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, अलग अलग टीचर्स के बीच में, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 20 डिपार्टमेंट है और वहाँ पे काम करने वाले 200 या 300 टीचर्स हैं, ठीक है, तो ऐसे में सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, बनाने के लिए, काम को सही तरीके से करने के लिए एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी होना जरूरी है। तो लीडर्स गाइड एंड मोटिवेट मेंबर्स टू वर्क टुगेदर, की कुशल नेतृत्व सदस्यों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देकर समन्वय स्थापित करता है। साथ ही साथ एक अच्छी प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। वेल प्रिपेयर्ड प्लान्स हेल्प कोऑर्डिनेट एक्टिविटी स्मूथली, की अच्छी योजना विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने में सहायता करती है। कोऑपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए, टीम वर्क स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन, की म्यूचुअल सपोर्ट एंड टीम वर्क स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन, की आपसी सहयोग और टीम भावना समन्वय को मजबूत बनाती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जब हम संगठनात्मक संरचना की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, की किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने वाले जो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, सबको अगर बिल्कुल क्लियर पता होगा कि किसकी जिम्मेदारी क्या है, किसको क्या करना है, कब करना है, कितने टाइम में करना है, तो आपस में लोग एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन होगा बेहतर तरीके से होगा, काम भी बढ़िया होगा। मोटिवेशन एनकरेज एंड सेटिस्फाइड मेंबर वर्क मोर इफेक्टिवली, की प्रेरित और संतुष्ट सदस्य अधिक प्रभावी ढंग से मिलकर काम करते हैं। कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन,
रेगुलर मॉनिटरिंग एंश्योर्ड एक्टिविटीज रिमेन अलाइन विद गोल्स, की नियंत्रित मूल्यांकन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना। अगर नियमित निरीक्षण किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो इससे जो कार्य निर्धारित लक्ष्य है, ठीक है, वो उसके अनुसार चलते हैं। जो प्लानिंग है, अगर आपको देखना है कि प्लानिंग सही तरीके से हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर जो है इवेलुएट करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको नियंत्रण भी करना पड़ेगा एक्टिविटीज पे कि कोई गलत ट्रैक पे ना जाए। साथ ही साथ ह्यूमन रिलेशन, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, की कोऑर्डिनेशन के लिए क्या जरूरी है, एक पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशन का होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, तो आपस में ट्रस्ट भी होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होगा, और जब ये सारी चीजें होंगी तो काम बहुत बेहतर तरीके से होगा। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन इज एन इसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि समन्वय क्या है, प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कार्यों में एकता लाती है, जो रिपीटेशन है, जो दोहराव है, उसको रोकती है, और संगठन को अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायता करती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संस्था के लिए ये क्यों जरूरी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।